everyone. Welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's continue with the chapter Market Mechanism. So in first video of Market Mechanism part 1 we discussed about equilibrium, disequilibrium, what is equilibrium price, quantity, and we discussed about equilibrium price and quantity in a competitive market, and we saw the diagram related to it. So let's continue with the topic and discuss effect of changes in demand and supply on equilibrium price and quantity. So we know कि जो चेंजेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई में वो किस वजह से होते हैं. हम लोग ने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था जो चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट आते हैं डिमांड एंड सप्लाई में, वो किस वजह से होते हैं. वो होते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से एक्सेप्ट प्राइस. जो जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़े थे, तो प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेस्ट इन प्रेफरेंसेस, input prices, so all these create a change in demand and supply. तो यहाँ पर हम लोग क्या यहाँ पर स्टडी करेंगे इस टॉपिक पे कि जो हमारा चेंज आ रहा है डिमांड में और सप्लाई में, उस चेंज की वजह से हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड. तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख सकते हैं. इस डायग्राम में देख सकते हैं सप्लाई हमारी फिक्स्ड है, सप्लाई कांस्टेंट है, और जो चेंज हो रहा है वो हमारी डिमांड में आ रहा है. तो जब सप्लाई फिक्स्ड है, D0 हमारी इनिशियल डिमांड है एंड प्राइस हमारा P0 है, क्वांटिटी Q0 है, तो और जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इक्वल है. और जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. ठीक है. और अब ये तो हमारा इनिशियल डिमांड की बात हो गई. अब क्या हो रहा है, जब इंक्रीज़ इन डिमांड है, अब जब डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो रही है, देयर इज़ इंक्रीज़ इन डिमांड, तो क्या होगा प्राइस में, क्या फ़र्क आएगा और क्वांटिटी में, वो हम लोग देखते हैं. डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है, मतलब जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और सप्लाई हमारी कांस्टेंट है. तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन बनती है एक्सेस डिमांड की. अब हमें पता है जब एक्सेस डिमांड हो गया, डिमांड बहुत सारी हो रही है मार्केट में, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, तो प्राइसेस क्या होने लगते हैं, प्राइसेस राइज होने लगते हैं, राइट. तो प्राइसेस क्या होते हैं, सप्लाई इतनी है नहीं, डिमांड बहुत है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, राइज होते हैं. जब प्राइसेस राइज होते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है वो बता रहा है कि जब हमारा प्राइस जो था उतना था और हमारी डिमांड बढ़ गई, एक्सेस डिमांड, तो उससे क्या हुआ, उसने प्राइस पे प्रेशर एक्सर्ट करा, और जब प्राइस पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो प्राइसेस क्या हो गए, राइज़ होने लगे, और राइज़ हो गए और इस पॉइंट पे आ गए कि जहाँ पर हमारी जो प्राइस थी, इक्विलिब्रियम प्राइस, वो हमें मिल गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई. ये जो हमारा डिमांड कर्व था, जो इंक्रीज़ इन डिमांड थी और डिमांड और सप्लाई मीट कर गए, तो वो पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई वापस मीट कर गए, हमें वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई. तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इंक्रीज़ इन डिमांड जब होता है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब डिमांड कर्व का, तो वो कॉज करता है इंक्रीज़ इन बोथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज़ होता है. ठीक है, जब भी इंक्रीज़ इन डिमांड होगा. तो अब हम बात करते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड की. तो जब डिक्रीज़ इन डिमांड है, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारा डिमांड कर्व, तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है. जो हमारा डिमांड कर्व जो है डिक्रीज़ हो रहा है, डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो रही है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई मतलब ज़्यादा हो गई, कांस्टेंट है पर ज़्यादा हो गई डिमांड क्योंकि हमारी कम हो रही है, तो वो क्या होता है, वो एक्सर्ट करता है प्राइसेस को फॉल करने में, और जो हमारे प्राइसेस होते हैं वो फॉल करने लगते हैं, क्योंकि जब डिमांड है ही नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वो प्राइसेस को फॉल करता है और वो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाते हैं जहाँ पर सप्लाई बराबर हो जाती है उस डिमांड के. तो वो पॉइंट बन जाता है इक्विलिब्रियम का.
तो ये हमारा E2 हमारा नया इक्विलिब्रियम बन जाता है जब डिक्रीज़ इन डिमांड है, तो प्राइसेस हमारे P2 हो जाते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 हो जाती है। तो मतलब जब डिक्रीज़ इन डिमांड होगा तो हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दोनों ही डिक्रीज़ होंगी, और जब हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड है तो दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होंगी, राइज होंगी। ये तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड हो गया ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब सप्लाई में क्या फ़र्क आ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे, तो अब जब सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो क्या फ़र्क आ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट है, हम देख सकते हैं, और हमारी जो इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E0 है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं, और P0 Q0 इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी है इनिशियल जो हमें दी हुई है। अब क्या हो रहा है, जब इंक्रीज़ इन सप्लाई है, हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देख सकते हैं जब सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड्स की तरफ, और जब सप्लाई राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है तो वो क्या दिखा रहा है, सप्लाई हमारी ज़्यादा है, मतलब हमारी एक्सेस सप्लाई की कंडीशन बन गई, क्योंकि इंक्रीज़ इन सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड इतनी है नहीं, क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट है। जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इतनी नहीं है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस फॉल करने लगते हैं। वो एक्सर्ट करता है एक्सेस सप्लाई जो कंडीशन बनती है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस हमारे क्या होते हैं, फॉल कर जाते हैं, प्राइसेस हमारे कम हो जाते हैं, और जो हमारी क्वांटिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी लेकिन हमारे जब प्राइसेस फॉल होते हैं और हमारी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जब भी इंक्रीज़ इन सप्लाई की कंडीशन होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब इंक्रीज़ इन सप्लाई है सो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होगा। फॉल क्यों होगा, क्योंकि एक्सेस सप्लाई की कंडीशन बन जाती है, और जब एक्सेस सप्लाई है तो हमारा जो वो प्राइस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल होने लगते हैं, और जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हो गया इंक्रीज़ इन सप्लाई। अब आते हैं डिक्रीज़ इन सप्लाई। डिक्रीज़ इन सप्लाई क्या है, अब सप्लाई हमारी कम हो रही है, डिमांड कांस्टेंट, मतलब सप्लाई कम हो गई, डिमांड हमारी ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। अब जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन बन जाती है। तो हमें पता है जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन बन जाती है तो प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस राइज़ करने लगते हैं। वो एक्सेस डिमांड क्रिएट करता है प्रेशर प्राइसेस पे, जिसकी वजह से प्राइसेस जो होते हैं वो राइज़ करने लगते हैं। अब जब प्राइसेस राइज़ होने लगते हैं तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब प्राइसेस ज़्यादा है तो लोग कम खरीदेंगे, राइट, कम परचेज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइसेस राइज़ करने लगते हैं एक्सेस डिमांड की वजह से, और उसकी वजह से जो हमारी जो इसमें क्वांटिटी होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब प्राइसेस राइज़ होंगे तो लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो भी कम करेंगे, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिल जाता है पॉइंट E2 पे। तो वो पॉइंट जहाँ पर वापस इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पर हमें नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो E2 है। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज़ इन सप्लाई एंड डिक्रीज़ इन सप्लाई। होप आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा, आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि इंक्रीज़ इन सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज़ इन सप्लाई, इंक्रीज़ इन डिमांड एंड इंक्रीज़ इन सप्लाई जब हो रहा है तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो हम लोग एक शॉर्ट कंक्लूजन देखते हैं इसका। तो हम लोग ने देखा जब हमारी जो डिमांड में चेंज आ रहा है, तो अगर इंक्रीज़ इन डिमांड है तो हमारी इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही राइज़ करते हैं। और जब हमारा इक्विलिब्रियम और अगर हमारा डिक्रीज़ इन डिमांड है तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही
डिक्रीज़ करते हैं। और अगर हम सप्लाई की बात करें उसमें क्या चेंज आ रहा है, अगर इंक्रीज़ इन सप्लाई है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और अगर डिक्रीज़ इन सप्लाई है तो इंक्रीज़ होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और डिक्रीज़ होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये कॉन्सेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है जब इंक्रीज़ इन सप्लाई है एक्सेस सप्लाई हो जाता है, डिक्रीज़ इन सप्लाई है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। और हमें पता है एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड के प्ले करते हैं रोल प्राइस को, इसको क्या करते हैं, उसको प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई होता है तो ये प्राइसेस पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, या तो फॉल होता है या तो राइज होता है, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग, सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। And the next topic which we will discuss is about simultaneous change in demand and supply curve. Thank you so much.